मेरे साथ बिताई और आज तक ये मगहर मेरा राज जैसा का तैसा ही है। मैं समझ नहीं पाई स्वामी जी क्या कह रहे हैं। आज तक तुम्हारे गर्भ से कोई संतान पैदा न हुआ है। संतान है स्वामी जी, मेरे घर से कोई संतान नहीं पैदा हुआ। ये कोई नई बात है। संतान प्राप्ति के लिए मैंने दर बदर भटकती रही, भीख मांगती रही, दुख सहती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया। जिसमें मेरा क्या दोष है? हे स्वामी जी, जिंदगी भर लोगों से ताना सुनती रही, लेकिन आपके मुझसे कभी ताना नहीं सुनी संतान को लेकर के। आज क्यों मुझे ताना मारते हैं संतान को लेकर? इसलिए मैं तुझे ताना मार रहा हूँ। यदि तू मानव वृत्ति की नारी होती तो तेरे घर से कोई संतान पैदा हुआ होता। राक्षस वृत्ति की नारी नहीं स्वामी, तुम बोझा बनकर पाप की मोटरी लेकर मेरे सामने खड़ा है। बस स्वामी जी, अब क्या हो गया? हमें क्या होगा? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आज मुझे? आप नहीं सोचते हैं कि संतान को लेकर आप ताना मारेंगे तो मेरे दिल पर क्या बीतेंगे? हे स्वामी, आपके सिवाय संसार में मेरा कोई भी नहीं है। आप अगर बदल जाएंगे, आप अगर मुझे ताना मारेंगे, पाप निकुलस ने मुझे गाली देंगे हर प्रकार के, तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी स्वामी जी? मैं तुम्हारे साथ साथ मैं अपनी जिंदगी को भी खराब कर लूं, अपना घर राज को भी मिटा दूं, पाप नहीं। मैं तुझे मिटाऊंगा और जब तुम मिट जाएगी तो ये मेरा राज स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए मैं निर्णय लिया है, मैं तुझे मिटाई ही करूंगा। स्वामी जी, अगर मुझे संतान होता तो आप दूसरी शादी क्यों करते? हाँ। जंगल के रहने वाली केसिया रानी ने आपके साथ में वादा किया जंगल में कि एक संतान के लिए क्या कहते, मैं 7 संतान को पैदा करूंगी। बस फिर मुझे क्यों ताना मारते हैं? मैं जानता था कि तुम ये प्रश्न मेरे साथ करेगी। प्रश्न नहीं करती हूँ, मैं सही कह रही हूँ कि रानी वादा नहीं किया है आपके साथ? क्या वादा किया है, लेकिन उनकी भी वादा विफल हो जाएगा। तेरी परछाई उन रानी पर पड़ जाने के बाद क्या तेरे जैसे वो भी बांझ बन के बैठ जाएगी। अरे बाप रे, तुम मुंह क्या ये सब झूठ है स्वामी जी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है भगवान। मेरी जिंदगी में कैसा तूफान आ गया। जो मैं कभी भी नहीं सोची थी।
जबान स्वामी जी बोलिया गोलिया ये लागली इस राजा को तुम सपना क्या कभी नहीं देख सकती। ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मैं तेरा नाम और निशानों को मिटा दूंगा। अब ऐसा राजा में नहीं करियो तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि मेरी परछाई पड़ जाने से मुझे भी कोई संतान नहीं होगा क्या? तू ये बता दे मुझे छोटी बहन। मैं तुम्हें आकर के कहती हूँ कि स्वामी जी मुझे इसीलिए के ताना मारते हैं, मुझे दुख देते हैं, अपनों से दूर करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इस घर में रहेगी तुम्हारी परछाई सुबह शाम रात दिन वक्त बेवक्त हमेशा दिखती रहेगी, तो छोटी रानी भी तुम्हारी तरह बाँझ हो जाएगी। हाँ, स्वामी जो बोले सच बोल। नहीं छोटी बहन, तू हमसे मुख मत मोड़ छोटी बहन। तुम दोनों के सिवाय संसार में मेरा कौन है छोटी बहन? मैं किसके सारे मैं कहती हूँ मेरी नजरों से भी दूर हो।
मैं से पापी छोटी माँ, छोटी माँ, तुम लोग अपनों से दूर मत करो मुझे। तू जैसा कहेगी मैं ऐसा करूँगी छोटी माँ। लेकिन मेरे साथ जुल्म मत करो छोटी माँ। स्वामी, हे स्वामी जी, अगर मेरी परछाई सुबह शाम रात दिन हर हमेशा देखती रहेगी छोटी माँ, तो वो भी तुम हमारी तरह बाँझ हो जाएगी। तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी परछाई छोटी बहन पर आज से नहीं पड़ने दूंगी। मैं घर में किसी कोना में पड़ी रहूंगी। बस परी नहीं, बल्कि तुझे अब यह संसार में रहना उचित नहीं होता। नहीं नहीं स्वामी जी, अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप एक महाराज हैं, एक राजा हैं। लोग प्रजागण ये कहेंगे कि महाराज दूसरी शादी किया, नई नई बिली रानी के प्यार में आके पुरानी रानी को मरवा दिया, मिटा दिया, अपनों से दूर कर दिया। आपको इसमें बदनामी होगी। तेरे जैसे पापनी, तेरे जैसे पापनी क्या कर सकती है? हे स्वामी जी, मरे हुए को क्यों मारे? मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ। इस अभागन को मार के क्या फायदा होगा? इसलिए स्वामी जी, मैं आप लोग के चरणों की सेवा करती रहूंगी, किसी कोना में पड़ी रहूंगी, लेकिन इस घर से बेघर मत कीजिए। बेघर? अपने चरणों से दूर मत कीजिए। आपके चरण में ही सब कुछ है मेरा। आपके चरण के सिवा मेरा कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए अरे भजनिया, तुम ऐसे चरण की चरण करते करते तूने मेरा समय को बिताया है। आज तक तेरे गर्भ से संतान पैदा न हुआ है, और ऐसे चरण को तुम पूजती रहोगी। ये भी तुम्हारे जैसे पांचीन बन के बैठेगी। इसलिए तुझे मृत्यु दंड ही देना चाहिए। नहीं स्वामी जी, तो सब कुछ मृत्यु दंड देकर क्या होगा आपको? मैं स्वतंत्र हो रहा हूं। क्या मिलेगा? छोटी बहन ने वादा किया है कि मैं सर्वशक्ति वाली नारी हूँ। छोटी बहन के पास तो शक्ति है, मुझे देखती भी रहेगी तो उन्हें संतान जरूर होगा। इसलिए आप लोग मुझे दूर मत कीजिए, मुझे इसी घर में रहना है। मैं इस घर में तुझे रहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा नाम और निशान को मिटाऊंगा। न रहे भास, न भाजी बांसुरी। हे छोटी बहन, तुम्हें फैसला कर दो ना छोटी बहन। क्या छोटी भाई? पापी, तुझे 14 मन बीत रही है, अभी तक एक भी सगा संतान नहीं हुआ है। तुझे इस जन्म से बाढ़ में चिचिर के पानी लेकर के। हे छोटी बहन, संसार में कौन सी ऐसी औरत है जो जानबूझ के बाँझ होती है? जिस औरत के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं होता है, जो औरत मां नहीं बनती है, उस औरत की इसी तरह से जिंदगी नर्क हो जाती है, जिंदगी आंसू में डूब जाती है और संसार के लोगों से ताना सहना पड़ता है। हे छोटी बहन, रोते रोते मेरी आंखों की आंसू सूख गई। दुख सहते सहते दुख से मुझे दुख नहीं हो रहा है कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं। मैंने दुख में बहुत परिश्रम किया। इसलिए ये छोटी माँ, मैं जानबूझ के बाँझ नहीं हूँ। भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, इसका सजा मुझे ये दोगी तुम लोग। पापी, तू तो ऐसी पापी है, अपनी कोख के बच्चा अपनी कोख पे खा जाती है।
स्वामी आप क्या देख रहे हैं? जल्दी से रात को बुलाइए और उस पापी को मरवाइए स्वामी। नहीं छोटी बहन,